आजकल एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है इंडिया के फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेट मैनेजमेंट पर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपना मीडियम टर्म फिस्कल स्ट्रेटेजी पेपर रिलीज़ किया है, जिसमें बताया गया है कि 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट 4.4% ऑफ जीडीपी रखा जाएगा और 2035 तक पब्लिक डेट को जीडीपी के 70% से नीचे लाना गोल है। इसको समझने के लिए हमें पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना होंगे, जैसे फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेट। तो पहले फिस्कल पॉलिसी समझते हैं। फिस्कल पॉलिसी का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है सरकार का पैसा कमाने, खर्च करने और उधार लेने का सिस्टम। इसमें मेन गोल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना और सोशल वेलफेयर इंश्योर करना। फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होती है, एक्सपांशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपांशनरी का मतलब होता है जब इकोनॉमी स्लो हो तो सरकार ज़्यादा खर्चा करती है और टैक्स कम करती है। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो सरकार खर्चा कम करती है और टैक्स बढ़ा देती है। अब हम समझते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। जब सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर उसकी टोटल इनकम से ज़्यादा होता है तो उस डिफरेंस को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ये बताता है कि सरकार अपना खर्चा पूरा करने के लिए कितने पैसे बोरो कर रही है। इसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, और इसी बोरोइंग से ही पब्लिक डेट तैयार होता है। तो चलिए पब्लिक डेट का मतलब समझते हैं, यानी गवर्नमेंट का उधार। पब्लिक डेट का मतलब है वो पैसा जो सरकार लोगों, बैंक्स, आरबीआई या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से उधार लेती है। ये दो टाइप का होता है, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। इंटरनल यानी देश के अंदर से लिया गया लोन, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स। एक्सटर्नल यानी कि फॉरेन कंट्रीज या इंस्टीट्यूशन से लिया गया लोन, जैसे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक। इंटरनल डेट सेफ होता है क्योंकि इंडियन रूपी में रीपे करना होता है, वहीं एक्सटर्नल डेट थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में रीपे करना पड़ता है। अभी इंडिया का पब्लिक डेट लगभग 81% ऑफ जीडीपी है और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक इसे 70% के नीचे लाया जाए। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, एफआरबीएम एक्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था क्योंकि 1990 में इंडिया का फिस्कल डेफिसिट और डेट दोनों कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। सरकार चाहती थी कि फिस्कल पॉलिसी में डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। एफआरबीएम एक्ट का मेन एम था फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेट को सस्टेनेबल लेवल पर रखना। इसके कुछ टारगेट्स रखे गए थे। फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 3% तक लिमिट करना, रेवेन्यू डेफिसिट को ज़ीरो करना, पब्लिक डेट को मैनेजेबल लेवल में मेंटेन करना। सिंपल शब्दों में कहें तो एफआरबीएम एक सीट बेल्ट है जो सरकार को अपनी स्पेंडिंग और बोरोइंग्स कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है। फिर अभी 4.4% फिस्कल डेफिसिट क्यों है? अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एफआरबीएम का 3% टारगेट एक आइडियल लॉन्ग टर्म गोल है, इमीडिएट स्ट्रिक्ट लिमिट नहीं। कोविड के बाद इकोनॉमी स्लो हो गई थी, रेवेन्यू गिर गया था और सरकार को रिकवरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ा। उस टाइम फिस्कल डेफिसिट 9.5% तक चला गया था। अब ग्रेजुअली सरकार ने उसे 4.4% तक ला दिया है और प्लान है कि आने वाले कुछ सालों में उसको 3% के पास ले जाया जाए। अब आगे क्या करना होगा? तो फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, टैक्स बेस वाइडन करके रेवेन्यू बढ़ाना होगा, बोरोइंग्स स्मार्टली करनी होगी, ज़्यादा डोमेस्टिक फॉरेन कम, एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव होना चाहिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा खर्चा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी होगी। स्टेट्स को भी अपने एफआरबीएम एक्ट्स अचीव करने होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।